हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसे कि आज आप देख पाएंगे कि जो आपने पढ़ा कि जो खेल तो खिलाड़ियां तो पढ़ ही लिया है। अब क्या है, पुरस्कार एवं सम्मान की हम लोग बात करते हैं। तो पुरस्कार एवं जो सम्मान है, इसका भाग आपका क्या है, दूसरा है। आपने पहले भाग को कवर कर लिया है, उसमें 20 क्वेश्चन थे, उसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी बेहतर तरीके से। तो आज हमारा क्या होगा, ये जो भाग होगा, जो पार्ट होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा दूसरा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। और चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तो हमारे पिछले वाले ही वीडियो में था, आपने देखा। तो उसमें आपका सही आंसर क्या था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अवार्ड भाई मिला है कि यूपी की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरा यूपी को भयमुक्त राज्य बना दिया है, इसके लिए मिला है। ठीक है, आप जानते हैं कितना भयमुक्त राज्य हमारा है। अब देखिए, इसके बाद में यहाँ पे जो भारत रत्न इनको कब मिला था, तो ये किसको, डॉक्टर अंबेडकर जी को इनको मिला था कब, 1990 में। ठीक है, 1990 में इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। लेकिन 2024 में ध्यान रखना कि 2024 में कितने, 5 लोगों को क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। अब वो हम 5 लोगों को भी यहाँ पे लिखेंगे कि 5 लोग वो कौन है। देखिए, पहला नाम लिख रहे हैं, वो नाम है कि आपका तो लाल कृष्ण आडवाणी। जो लाल कृष्ण आडवाणी है, ये वैसे क्या है, एक राजनेता है, राजनेता है। और इनको जीवित अवस्था में प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, जीवित अवस्था में। और जो दूसरा नाम इसमें होगा, वो नाम होगा यहाँ पे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जिन्हें किसानों का मसीहा कहते हैं, ठीक है, किसानों का मसीहा कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है, पूर्व पीएम व यूपी के पूर्व सीएम भी ये रह चुके हैं, ठीक है ना, पूर्व सीएम भी ये रह चुके हैं। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव, ये भी हमारे क्या है, पूर्व पीएम रह चुके थे। ठीक है, और फिर आपका आएगा एक और नाम से जुड़ेगा, कर्पूरी ठाकुर जी का, कर्पूरी ठाकुर। तो ये क्या है, बिहार, BH, ठीक है, बिहार के ये भी पूर्व सीएम रह चुके, ठीक है ना। और फिर है कौन, MS स्वामीनाथन। तो ये तो हमारे क्या है, भारत में देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, भारत में। तो एक मतलब क्या है, कृषि वैज्ञानिक है, क्या है, कृषि वैज्ञानिक हैं। कौन, MS स्वामीनाथन जी। तो कितने लोग हो गए, 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों में ये जो 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं, इनको मिला है क्या, मरणोपरांत। बाकी इनको, लाल कृष्ण आडवाणी को है जीवित अवस्था में प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो भारत रत्न आपने समझ लिया। तो भारत रत्न प्राप्त करता ऐसे कितने लोग हैं जो भारत के नहीं है, विदेशी हैं, जो दूसरे देश के हैं, लेकिन उनको भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। तो ऐसे 2 लोग हैं। एक तो है पहले, मतलब पहले विदेशी व्यक्ति जिनको क्या मिला, भारत रत्न मिला, वो कहना है अब्दुल गफ्फार खां, जो कि अफगानिस्तान के हैं। पहले भारतीय हम मान सकते हैं, लेकिन अब वो अफगानिस्तान के, उनको क्या मिल चुका है,
नागरिकता प्राप्त है उनको। तो अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं, उनको मिला था भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। वो पहले विदेशी व्यक्ति थे। दूसरे कौन है? दूसरे हैं कौन? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो कि हैं दक्षिण अफ्रीका के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको मिला था। वो दूसरे विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो इन 5 लोगों को नाम ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है अभी, ठीक है ना, ध्यान रखो। चलो आगे आ जाओ, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? नृत्य के लिए गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार, नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, कालिदास सम्मान या संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। तो देखो इसमें जो दिया जाता है वो मतलब नृत्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो है कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो हर साल दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी संस्थान के द्वारा, ठीक है ना। अब जो कालिदास सम्मान है ये एमपी सरकार देती है, एमपी सरकार, यानी कि एमपी सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला देखिए। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, आदि गोदरेज या लक्ष्मण राव किर्लोस्कर। तो देखो ये जो रतन टाटा जी हैं, जो अभी इनका भी हमने देखा कि इनका निधन हो गया 2024 में ही, तो रतन टाटा को मिला था 2023 का क्या? उद्योग रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये उद्योगपतियों को ही दिया जाता है, ठीक है, जिन्होंने आर्थिक रूप से भारतीय को उद्योग के क्षेत्र में बढ़ाया हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार खासकर देती है ये। आगे जाओ, भारतीय नृत्य में डैश डैश, भारतीय नृत्य में प्रदर्शनी या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। मनोरमा ठक्कर पुरस्कार, उदय शंकर पुरस्कार, रुक्मणी देवी पुरस्कार, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार। देखो ये मनोरमा ठक्कर जो पुरस्कार है ना, ये खासकर दिया जाता है नृत्य के संबंध में, जो इनोवेशन करते हैं नृत्य के संबंध, नृत्य के रूप में, ठीक है, नए नए स्टेप या अन्य चीजों को लेकर। रिकी गेज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता था? हार्मोनी ऑफ एलिमेंट्स, डिवाइन टाइड्स, मेलोडीज ऑफ द यूनिवर्स, नेचर सिम्फनी। तो ये है डिवाइन टाइड्स। क्या है? डिवाइन टाइड्स। देखो जो ग्रैमी पुरस्कार होता है, ग्रैमी पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना कि ग्रैमी पुरस्कार ये मिलता है संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में मिलता है? तो ये मिलता है संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। किसके क्षेत्र में मिलता है? संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो देखो इसमें कौन है? तपन कुमार पटनायक, दीवान सिंह बजेली, नरेंद्र सिंह नेगी या जतिन गोस्वामी। ठीक है, तो इसमें देखो आपका जो सही आंसर होगा वो आपको पहले से पता है कि जो आपके तपन कुमार पटनायक, इनका संबंध किससे है? छऊ से। किससे है? छऊ से। छऊ क्या है? छऊ ध्यान रखिएगा कि ये झारखंड का एक मार्शल आर्ट जैसा, यानी युद्ध कला जैसा एक नृत्य है, एक नृत्य है। ठीक है, मार्शल आर्ट यानी कुछ में कुछ युद्ध कलाओं का स्टेप दिखता मिलेगा इस नृत्य में। अगला है, त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिव्यांग दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्म श्री प्राप्त हुआ है? सिंधु चंद्र जमातिया, बाबा रंजन ध्यान, अरबन रहमान या नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। तो इनमें से किसे मिला है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए जो आपके इसमें नरेंद्र चंद्र देव वर्मा है, इनको ये प्राप्त हुआ है त्रिपुरा के संबंध में। अच्छा देखिएगा, त्रिपुरा में एक चीज आपको देखना है, सवाल पूछा जा सकता है। तो त्रिपुरा में आपका एक क्या है? एक होजागिरी फेस्टिवल मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे एक खारची पूजा होता है, खारची पूजा, जिसमें 14 देवताओं की पूजा होती है। कितनी? 14 देवताओं की। त्रिपुरा में आदिवासियों
कि अगर भाषा पूछता है आदिवासियों की भाषा क्या है, तो वह है कौन सा भाई, कोक बरोक। कौन सी है, कोक बरोक, ठीक है। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा वो क्या कहते हैं, तो कहते हैं शून्य लाइन। शून्य लाइन या जीरो रेखा, क्या कहते हैं, शून्य लाइन या जीरो रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डी शिवानंद पाई, उषा बारवले जहर, जोईता गुप्ता या पार्थ प्रतिम मजूमदार, ठीक है ना। ये क्या है, डच नोबेल पुरस्कार। आपसे पूछेगा कि डच नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो स्पिनोजा पुरस्कार को कहते हैं क्या, डच नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो इसमें कौन है, क्या इसमें जोईता गुप्ता है, ठीक है, क्या इसमें जोईता गुप्ता है, तो सही आंसर होगा जोईता गुप्ता। कौन है, जोईता गुप्ता। किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं, मतलब किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। ए आर रहमान, गुलजार, एम एम किरवानी या रिशुल पुकुट्टी। तो ये जो ए आर रहमान है इन्होंने जीता है। तो ए आर रहमान है क्या, तो ये ध्यान रखो कि ये क्या है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है। ए आर रहमान क्या है, एक ये म्यूजिक क्या है, डायरेक्टर है। कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर है। तो ये भारतीय क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर है जिन्होंने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर अवार्ड जीत प्राप्त की, ठीक है। डैश डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया है। ये पहली क्या है, ट्रांसजेंडर भारतीय क्या है, नर्तकी हैं। प्रोतिमा देवी, अरला मेलवल्ली, नर्तकी नटराज, यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो देखिए जो ये नर्तकी नटराज है ना, ये इनका संबंध है किससे, भरत नाट्यम से। तो भरतनाट्यम से संबंधित है कौन, नर्तकी नटराज। तो नर्तकी नटराज का संबंध भरतनाट्यम से, इनको क्या मिला है, तो इनको मिला है पद्म श्री मिला है, ठीक है, पद्म श्री मिला है। तो ये पहली ट्रांसजेंडर हैं ऐसी नर्तकी जिनको पद्म श्री मिला है। नाम क्या है, नर्तकी नटराज, भरतनाट्यम ये करती हैं। बाकी अरला मेलवल्ली और यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी संबंध किससे है, इनका भी संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से ही हो जाता है। चलिए आगे देखिए। 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ओइल डी ओर द गोल्डन आई पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन है कैसाब्लांका विट्स, टाइटैन, द रेड वेलवेट अंडरग्राउंड, अ नाइट ऑफ नोथिंग। तो ये है अ नाइट ऑफ नोथिंग। अब देखिएगा 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इनमें ऑप्शन आप क्या ही पढ़ेंगे, है नहीं, सभी को पता है क्या है, जी शंकर क्रू। और ये क्या है, मलयालम, ये क्या है, कवि है, मलयालम कवि है, ठीक है। लेकिन आप लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए किस पुस्तक के लिए मिला था, ये मिला था चितंबरा। तो चितंबरा पुस्तक ये किसकी थी, तो ये थी सुमित्रानंद पंत जी की। इनकी पुस्तक थी, ये हिंदी भाषा के लिए पहले मिला था, ठीक है। और महिलाओं के रूप में इस प्रश्न लिखा था आशा पूर्ण जो देवी थी, उनको पहला मिला था महिलाओं के रूप में। और व्यक्तियों के रूप में जी शंकर क्रूप मलयालम भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए और सारे पुस्तक मिला है, जैसे महादेवी वर्मा का क्या है आपका यामा है नहीं,
उर्वशी रामसागर दिनकर जी का, उनको भी ले मिला है। उसके बाद कितनी नाव पे कितनी बार आपके सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, इनको भी मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे इतनी बातें। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना, 11 लाख रुपए मिलते हैं ना। हाँ देखो ये आ भी गया यहाँ पे, कह रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है, 21 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो ये मिलता है कितना, 11 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, और प्रशंसा पत्र होगा, और देवी सरस्वती की क्या होगी, कांस्य प्रतिमा भी होगी, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। क्या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है ये, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, अशोक चक्र से, नीरजा भनोट, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। तो इसमें सही आंसर क्या आपका है, नीरजा भनोट। देखो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है नीरजा भनोट के संबंध में, कि नीरजा भनोट, ये ध्यान रखिए कि ये क्या थी, एक एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस, ये थी एयर होस्टेस। लगभग बात करें तो लगभग वही आप देखेंगे 1984 या 85 की बात है, ठीक है ना। 1984 या 85 की ये बात है। इसमें होता क्या है कि जो नीरजा भनोट जी हैं, ठीक है, नीरजा भनोट जी हैं, लगभग ये आप देखेंगे, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ये करते हैं, 1986 की बात है, ठीक है। 1986 में हुआ क्या था कि एक प्लेन हुआ करता था, प्लेन जिसका नाम पैन, पैन एम करके नाम का एक प्लेन हुआ करता था, उसमें ये एक आती एयर होस्टेस थी, ठीक है ना। तो ये एक बार प्लेन जो जा रहा था ना, वो मुंबई से अमेरिका के लिए जा रहा था, मुंबई से अमेरिका के लिए जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि वो जो आपका प्लेन था, उसमें कुछ आतंकियों ने क्या कर लिया, उस प्लेन को हाईजैक कर लिया, उसका अपहरण कर लिया, कहाँ पर, कराची एयरपोर्ट पर। जब कराची एयरपोर्ट पे क्या कर लिया, उसको अपहरण कर लिया, तो लगभग उसमें 300 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। तो इन्होंने, नीरजा भनोट ने क्या किया कि उन 350 मतलब 300 से ज़्यादा जो यात्री बैठे थे, उनको क्या कर दिया, अपने बहादुरी या अपनी कह सकते चालाकी या अपने निपुणता से क्या किया, उन सभी को बचा लिया था, ठीक है, उन सभी को क्या कर लिया, बचा लिया। तो इसलिए क्या हुआ कि 1986 में ये घटना है, और नीरजा भनोट को ये क्या मिला, अशोक चक्र मिला। आपको पता है कि अशोक जो चक्र है वो शांतकालीन में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा क्या है, वीरता पुरस्कार है, शांतकालीन, ठीक है ना, कोई युद्ध नहीं हो रहा हो उस समय, ठीक है। तो ये इनको नीरजा भनोट को मिला था, ये खासकर ये चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है ना, चंडीगढ़ में जन्म हुआ। तो नीरजा भनोट के बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ कि पैन एम नामक जहाज मुंबई से यूएसए जा रहा था, इसी बीच कराची, मतलब पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर अपहरण यानी हाईजैक, अपहरण कर लिया गया, ठीक है, कर लिया गया। तो इस अपहरण में क्या हुआ कि इन्होंने जान बचाई, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो जो अशोक चक्र है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो अशोक चक्र है ये शांत कालीन
भारत में ये क्या है, सबसे बड़ा शौर्य मतलब बहादुरी या गैलेंट्री शौर्य पुरस्कार है, पुरस्कार है ये, ठीक है, शांतकालीन। बाकी अगर युद्धकालीन की बात करेंगे तो युद्धकालीन सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो हो जाएगा कौन सा, परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा, परमवीर चक्र हो जाएगा। तो नीरजा भनोट एक एयर होस्टेस थी 1986 में, इन्होंने 350 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया है। अगला देखिएगा, 15 जुलाई 2021 में वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया यूएस 2021 का ताज पहनाया गया। वे कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये देखो ये रहने वाली है मिशिगन की, ठीक है भैया, मिशिगन। और मिशिगन कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है यूएसए में। वैसे मिशिगन आप देखोगे ना, मिशिगन एक झील भी है, मिशिगन एक झील भी है जो कि यूएसए में है। कनाडा और यूएसए की सीमा 5 झीलें हैं, मैं बता दूं, देखिएगा यहाँ ध्यान है कि कनाडा व यूएस की सीमा पर कितनी, 5 झीलें हैं। उन झीलों का नाम ध्यान रखो। जैसे ऊपर की साइड में देखेंगे ना, ऊपर की साइड में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो भैया ऊपर की साइड में कितनी, ये ऊपर क्या है आपका, ऊपर है कनाडा, ऊपर है क्या कनाडा, और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूएसए। इसी के बीच में आपकी 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं, 5 झीलें, जिसका नाम क्या है, HOMES, ठीक है। यानी कि इनके 5 को आपको ध्यान रखना है नाम, ठीक है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 5 जिले हैं ना, जिनका नाम क्या है, ह्यूरोन, ह्यूरोन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, ईरी, ठीक है ना। कौन सा है, ईरी, ठीक है। और तो ये 5 जिले हैं, कौन कौन से आप पढ़ेंगे ऐसे, ह्यूरोन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, ठीक है। ये 5 जिले हैं जो कनाडा व यूएसए की क्या हैं, सीमा पे हैं, ठीक है। जैसे एच से क्या हो गया, एच से हो गया ह्यूरोन, ओ से क्या हो गया, ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो, एम से क्या हो गया, मिशिगन, मिशिगन, ठीक है। तो मिशिगन जो है ये पूर्णतः यूएसए में है, ठीक है ना। और ई से क्या आ गया, ईरी, और ये क्या हो गया, ईस्ट सू से हो गया सुपीरियर। तो आपको तो पता ही है कि सुपीरियर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। तो ये 5 झीलें हैं, लेकिन ये इस क्रम में नहीं है। आपको इसका क्रम लगा दिए, ये क्रम है ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, नहीं ये क्रम नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कनाडा और यूएसए के बीच के सीमा पे ये हैं। लेकिन इनमें से जो मिशिगन झील है ये अधिकतम हिस्सा कवर करती है यूएसए में, ठीक है, कवर करती है। आपसे कहा जाए कि इन 5 झीलों में कौन सी झील है जो लगभग लगभग क्या है, यूएसए में स्थित है, तो वो है कौन सी, मिशिगन। बाकी 4 पूर्णतः कनाडा और यूएसए की सीमा पे। आगे आ जाओ, अगला सवाल देखिएगा, फराह खान ने फिल्म डैश डैश के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पुरस्कार जीता था। तो ये है कौन, दिल बेचारा, ठीक है ना। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है, 2019 में ये पूछ रहा है ये किसे प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, ठीक है। ये नाम मलयालम है, ठीक है ना, मलयालम कवि हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब 2023 में जो प्राप्त हुआ था ना ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में, वो 2 लोगों को मिला था। एक कौन थे, गुलजार जिन्हें संपूर्ण सिंह कालरा कहते हैं, और आपके जो रामभद्राचार्य, उनको मिला है, ठीक है। तो रामभद्राचार्य को संस्कृत के एक महान क्या है, वो कह सकते हैं लेखक क्या कवि हैं। और बाकी उनकी बात करेंगे तो उर्दू भाषा की हैं, कौन, गुलजार। 1991 1992 में पहला विश्व नाथ आनंद को प्रदान किया गया था क्या,
तो इनको प्रदान किया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, अब देखो ये विश्वनाथ आनंद की बात करते हैं। तो विश्वनाथ आनंद, हालांकि ये तमिलनाडु चेन्नई के हैं, ठीक है ना, चेन्नई के हैं ये, मतलब तमिलनाडु के हैं विश्वनाथ आनंद। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध वैसे है शतरंज से या चेस, क्या कह सकते हैं, चेस, ये खेलते हैं, ठीक है। बाकी इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी बुक तो जानते ही आप, इनकी बुक कौन है, माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, ये इनकी क्या है, पुस्तक है, माइंड मास्टर, ठीक है। और हालांकि चेन्नई के हैं, ये कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु, ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र के हैं, यानी तमिलनाडु राज्य के ये हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी क्या हुआ है कि सिंगापुर में एक आयोजन हुआ है, कह सकते हैं कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप, कब का, 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका जो आयोजन हुआ है वो है कहाँ पे, सिंगापुर में, सिंगापुर में हुआ है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें जो विजेता की बात करते हैं, ठीक है, इसमें इस वाले में विजेता कौन रहे हैं, तो वो कौन है, डी गुकेश, ये भारतीय हैं और ये भी कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। तो ये जो डी गुकेश हैं, ये कैसे भारत के दूसरे विश्व जो शतरंज चैंपियनशिप है उसके विजेता हैं। पहले कौन है, विश्वनाथ आनंद है, और दूसरे कौन है, तो वो है, और ये सबसे कम उम्र के भी हैं, लगभग इनकी उम्र 18 साल की है। ये कितने साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का ये अवार्ड जीता इन्होंने, या ये खिताब जीता है, तो वे हैं, ये है अभी वर्तमान में कितने, 18 साल, तो 2024 में हुआ है, 18 साल के ये हैं, इन्होंने जीता है क्या, विश्व, और किसको हराया है, और इसमें उप विजेता की बात कर रहे हैं, उप विजेता, तो वो एक है व्यक्ति चीन के हैं, ठीक है ना, चीन के हैं, उनको ये इन्होंने हराया है, ठीक है ना, ये चीन के हैं, इनको इन्होंने हराया है, जिनका नाम क्या है, डिंग लिरेन, चीन के डिंग लिरेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपके कौन है, डिंग लिरेन है, इनको हराया है किसने, डी गुकेश ने हराया है, तो ये दूसरे हैं, ठीक है ना, और सबसे कम उम्र के ये भारतीय भी बन चुके हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास सुग्गी बैंड के लिए 2020 में कथा साहित्य फिक्शन श्रेणी में बुकर प्राइज इन्होंने जीता है, तो ये कौन है, डगलस स्टुअर्ट, कौन है, डगलस स्टुअर्ट। फिर देखिए 20वां है और अंतिम सवाल हमारा है, क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जीता है, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या सिक्किम। इसमें सही आंसर आपका है कौन सा, तो वह है सिक्किम, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, कहां पर, तो राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में ये प्रत्येक साल दिया जाता है, ठीक है। तो 2019 में किस नंबर का था, 67वें नंबर का था, ठीक है, 2019 में, तो 19, 5, 24, ठीक है, तो 67 और 5 72 हो जाएगा, यानी कि 2024 में जो मिलेगा वो 72वें नंबर का होगा, है नहीं, 72वें नंबर का होगा। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए भैया 20, जो सेकंड भाग था पुरस्कार और सम्मान से। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।